Hello everyone, welcome back to Maths and Math Tricks. I'm Lakshmi ma'am and here back with very important session जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं binomial theorem based some important questions. So these are the most important questions and this video gonna give you the best revision of the topic because I'm discussing all the kind of questions from this chapter which are typical for your NDA written examination. ठीक है, तो फिर start करते हैं with the first question. The middle term of this binomial expression is क्या निकालना है हमें मिडल टर्म. जब भी मिडल टर्म का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप इंडेक्स देख लो. इंडेक्स ये है 10. ये क्या नंबर है? इवन है कि ऑड है? इवन है. जब इवन रहता है इंडेक्स तो आपको पता है जब इवन रहता है तो इसके कितने टर्म्स होते हैं? मिडल टर्म्स 2 होते हैं. इसके मिडल टर्म्स कितने होते हैं? 2 होते हैं. तो इसमें से अभी हमें दो आंसर तो नहीं दिख रहे, सब में एक एक आंसर ही दिख रहे, तो हम तो निकालेंगे दो मिडल टर्म्स बट देखेंगे उसमें से कौन सा आंसर सही देके रखा है वो हम टिक करेंगे. समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे मेरा n का वैल्यू है 10. तो मिडल टर्म में एक बार कैलकुलेट कर लूँ तो मिडल टर्म होता है, मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1th टर्म. ये एक टर्म होती है एंड n/2th टर्म होती है ना. तो ये क्या टर्म्स है फटक से निकाल लो. n/2 प्लस 1 मतलब n कितना 10, 10/2 5 प्लस 1 मतलब ये 5th टर्म एंड 6th टर्म आएंगे. समझ में आएंगे क्या बात? पहले हम लोग लिखते ये वाली फिर ये वाली. ठीक है, तो ये दो मिडल टर्म्स है तो हमें निकालना है वो टर्म को, मतलब हमें यूज करना है जनरल टर्म का फॉर्मूला. जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एनसीआर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर आर. बट यहाँ पे इस केस में हमारे पास b निगेटिव है तो हमारा टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा? टी आर प्लस 1 होगा एनसीआर ए दैट इज 2x टू द पावर n माइनस आर. b जो आएगा 1 माइनस मतलब -1/3x करके लेंगे टू द पावर आर. अभी हमें पता चल गया ना वो क्या टर्म्स है, हमें n की वैल्यू पता है तो हम लोग पहला मिडल टर्म निकालते हैं दैट इज हम लोग निकालेंगे 5th टर्म. t5 निकाल रहे मतलब हमें यहाँ पे r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 4 पुट करनी पड़ेगी. तो ये क्या आएगी? 10c4 है ना. 2x टू द पावर कितना 10 माइनस 4 कितना 6 और ये -1/3x टू द पावर 4. तो इसको कैलकुलेट कर लो. ये क्या दे रहा है? 10c4 यहाँ पे आ रहा है 2 का पावर 6 x का पावर 6 इंटू ये -1 का पावर 4 1 आएगा अपॉन 3 का पावर 4 x का पावर 4. इसमें से हमें क्या चाहिए? हमें देखो इसमें सिंप्लीफिकेशन होके हमें मिल रहा क्या? हमें यहाँ पे क्या कैंसिलेशन हो रहा है? एक पावर 4 कैंसिलेशन हो रहा और हमें ये दे रहा 10c4 2 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 4. अभी ऐसा कुछ टर्म है क्या? देखो 10c4 वाला ऐसा कुछ टर्म दिख रहा है क्या आपको? ये 10c4 में है, ये 10c4 में, तो ये दोनों भी ऑप्शन रिजेक्टेड है. अभी आते हैं हमारी अगली टर्म पे दैट इज t6 जो कि हमारी t5 प्लस 1 टर्म दैट इज 10c5 2x टू द पावर 5 -1/3x टू द पावर 5. तो देखो ये आंसर आने के चांसेस है. 10c5 ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 x टू द पावर 5 इंटू 1 -1 ये माइनस आ जाएगा अपॉन 3 टू द पावर 5 x टू द पावर 5. देखो x कट रहा मतलब हमें लॉजिक समझ जाना चाहिए था कि इधर कोई भी टर्म में x नहीं है जबकि मिडल टर्म में तो x तो होना ही है. तो हमें हिंट दे के रखा था कि मिडल टर्म में x नहीं है मतलब ये पावर ना इसको और इसको इवनली जा रही है, मतलब फटक से हम लोग टिक कर सकते. वो भी ये माइनस है तो हमें हमें तो आंसर हिंट मिल जाए. आंसर तो बी है, हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. समझ में आए कि हिंट आपको मैं कैसे बता रही हूँ? मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ बट आपको समझ में आई ना हिंट इसकी क्या है? हमें था पावर 10 मिडिल टर्म में आना है x बट ऑप्शन में x नहीं दिया. मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ये पावर 10 ऐसे बटेगा कि ये x को भी सेम पावर आएगा y को भी सेम पावर आएगा ताकि वो कट जा रहा मतलब वो 5 में डिवाइड होगा मतलब 10c5. अभी ऑड टर्म है ना तो निगेटिव में आना है तो निगेटिव तो ये देख लो कंफर्म कर लो -10c5 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5. तो ऑप्शन बी है कि नहीं करेक्ट चॉइस? क्लियर हो गई बात? हो गई कि नहीं? देखो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देन द कोएफिशिएंट्स the coefficients of x to the power m and x to the power n where m and n are positive integers in the expansion of 1 plus x to the power m plus n are equal है क्या? equal in magnitude but opposite in sign है क्या? reciprocal to each other है क्या? in the ratio m is to n है क्या? तो हमें किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है coefficients of x to the power m and x to the power n. इसके अंदर के अभी ये कौन सा टाइप का एक्सपेंशन है? इसको हम क्या बोलते हैं? हमने रिवीजन किया ना, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ तो जरा. इसका एक्सपेंशन कौन से पावर में आएगा? डिसेंडिंग पावर ऑफ x में आएगा. कैसे आएगा? m प्लस एन सी जीरो प्लस m प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर 1 सो ऑन. ये क्या आएगा? m प्लस एन सी यहाँ पे लास्ट वाला इसका पावर क्या आएगा? m प्लस एन है ना एक्स टू द पावर m प्लस एन. ऐसे आएगा ना? ऐसे आएगा कि नहीं?
ऐसे आएगा कि नहीं, क्लियर है ना बात। तो ये है इसका एक्सपांशन, बट हमें लिखना है m x टू द पावर m एंड x टू द पावर n, तो लिखो तो इसके अंदर से ही वो टर्म आएंगे, मतलब इसका कोएफिशिएंट्स आपको दिख के आ रहा ना, इसका कोएफिशिएंट तो ऐसा ये वाला रहता है इनका कोएफिशिएंट्स। हमें कोएफिशिएंट्स की बात करनी है तो मैं डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स पे आ जाती हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m किस टाइप का रहेगा, ये m प्लस n c m करके रहेगा, समझ में आ रहा है। देखो 1 के लिए 1, m के लिए m, x है ना, एंड क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ, हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, ये कैसे रहेगा m प्लस n c n। अभी देखो हमें एक चीज पता है कि NCR की वैल्यू NCR माइनस 1 होती है, मतलब हमें क्या समझ में आया कि ये m प्लस n c m को मैं अगर लिखूं m प्लस n c m प्लस n माइनस m, तो m कटेगा, ये क्या आ रहा, m प्लस n c n आ रहा, मतलब मुझे तो मिल गया ना, मैंने स्टार्ट किया कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m से, मुझे ये क्या मिला, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n मिला, तो मेरा तो काम हो गया, फिर ये तो इक्वल है, फिर ये क्या है, इक्वल है, इसका ऑप्शन ए है चॉइस। क्लियर है। ऐसे एक्सपेंशन में मैं बता देती हूँ आपको, ये टर्म और ये टर्म देखो, ये m प्लस n पावर है ना, तो ये इक्वली डिवाइड करेगा, डायरेक्ट लगा दो ऐसे क्वेश्चन में, आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको वेरीफाई करके दिखाया ना, कंफर्म है ना बात, देखो ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस एक्सपेंशन, क्या है 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 3x टू द पावर 3। देखो मैंने रिवीजन में आपको बताया था कि मैं ये जो एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर n वाले जो एक्सपांशन है, या तो a प्लस b टू द पावर माइनस n वाले एक्सपांशन, देखो रिवीजन के टाइम में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये यूज करना सिखाऊंगी a प्लस बी टू द पावर माइनस n वाला एक्सपांशन, ठीक है। हम लोग a प्लस बी में नहीं जाएंगे, a प्लस बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हम जाएंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n में, इसका हमने पढ़ के रखा, इसका एक्सपांशन क्या होता, इसका एक्सपांशन होता 1 माइनस nx, फिर प्लस होता n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा ये चलता जाता कि नहीं, हमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, तो ये फॉर्मूला हमें पता है ना, ये फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 3x टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगी, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आपके लिए 1 माइनस 9x, क्योंकि यहाँ पे देखो ये x की जगह पे आप क्या लोगे, 3x लोगे, ठीक है। देखो आपको अच्छे से समझना है, यहाँ पे ये x की जगह पे कौन लेगा, x की जगह लेगी 3x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने ये लिख के दिया ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, ये फॉर्मूला लगा के ये 1 प्लस 3x टू द पावर माइनस 3 है ना, इसका एक्सपांशन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वो आपको कंफर्म करना है, ठीक है, आप फटक से उसको कंफर्म कर लेना। तो ये जो चीज़ है हमें ये मिल रहा है, ठीक है। इसमें से अभी हमें देखो ये एक्स स्क्वायर आएगा और ये एक्स क्यूब आएगा, है ना, और ये आपको पता है ना, ये माइनस है और ये इधर प्लस है, मतलब ऑल्टरनेट में माइनस आएगा, ठीक है। तो अभी हमें इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना था, हमें एक्सट्रैक्ट करना था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो हमें 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 3x टू द पावर 3 को कैसे लिखना है, 3 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3x की पावर माइनस 3, अभी मैंने इसको लिखा ना, इसका एक्सपांशन मैंने लिखा 1 माइनस 9x प्लस 54 एक्स स्क्वायर माइनस 270 एक्स क्यूब तक ही जाना है, इसके बाद के टर्म हमें मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, इसके बाद हमें पूरे पावर 4 पावर 5 की मिलेगी, हमें उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ तक हमने ले लिया, अभी देखो एक्स क्यूब मुझे कैसे कैसे मिलेगा, जब ये 3 जो है ना इसको मल्टीप्लाई होगा तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा, और ये माइनस 2x ये किसको मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की टर्म को मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अभी लिख रही हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कैसे मिलेगा मुझे, 3 इंटू माइनस 270 करके प्लस ये माइनस 2 इंटू यहाँ पे x है, x से हमें मतलब नहीं है, माइनस 2 इंटू 54 करके दिख क्या है आपको, तो अभी ये कर लो, 3 जीरो जा 3 7 जा कितना 21, कैरी 2 हो जाएगा, 3 टू द 6 प्लस 8 है ना, माइनस 810 और ये कितना आएगा माइनस 2 इंटू 54, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 माइनस 108, तो इसका एडिशन देख लो, इसका एडिशन आपको आने वाला है माइनस 918, तो इसका आंसर क्या है माइनस 918 ऑप्शन डी। तो मैंने क्या किया आपको समझ में आया ना, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना था, ये फॉर्मूला को लगा के इसका एक्सपांशन लिखना था, जो मैंने आपको लिख के दिया है, ये आपको वेरीफाई करने के लिए मैंने बोला है, यू हैव टू वेरीफाई दिस, ठीक है, वेरीफाई दिस, एंड आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना रहता, ठीक है। ये पावर है ना प्लस 3 थी ना डिनोमिनेटर में, ऊपर आके माइनस 3 हुई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या चाहिए आपको उतना ही लेना, आप ज्यादा कुछ नहीं लेना, इसको मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना, इसमें से डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उठाना, आपको कि एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, उन लोगों को आपको उठाना है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। अभी हम बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज, let's see this question now, if n is even
then the middle term in the expansion of is 924x to the power 6, then what is n equal to? मतलब हमें इस क्वेश्चन में मिडल टर्म पता है कि ये 924x to the power 6 है और पता है कि n इवन है, तो अभी तीनों नंबर इवन देखे रखे, तो इसमें से कोई ना कोई इसका आंसर रहेगा। बट यहाँ पे देखो x to the power 6 आ रहा है, वो थोड़ा सा हिंट है। कैसा हिंट है बताती हूँ। आपके पास क्या है, मिडल टर्म के दो टर्म्स होते हैं जब आपका n इवन होता है। आपको पता ना, जब n इवन होता है तो मिडल टर्म आप n/2 प्लस 1th टर्म ले सकते हो या तो n/2 टर्म ले सकते हो। तो हम लोग ना ये वाला लेके ट्राई करते हैं, क्योंकि ये वाला लेंगे ना, ये वाला लेंगे तो क्या होगा, टी एन प्लस 2 को फिर से आपको इसको स्प्लिट करना होगा आर प्लस 1 में, तो इधर आर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कभी भी आप इजी के लिए ट्राई करना। तो अभी इजी कौन सा पढ़ रहा है, ये वाला पढ़ रहा ना, ये वाला। तो मैं टी n/2 प्लस 1, यहाँ पे आर क्या हो गया n/2, तो एन सी n/2 ए कितना है एक्स स्क्वायर की पावर कितनी n-r, मतलब n-n/2 इंटू वाई अपना बी कितना है बी बी ए और बी है ना हमारे एक्सपांशन में, मैंने आपको पढ़ा के रखा ना, ए प्लस बी टू द पावर एन से कंपेयर करेंगे। बी क्या है हमारा 1/x टू द पावर आर, आर क्या है हमारा n/2। तो इसको सॉल्व कर लो, ये क्या दे रहा है nc n/2 x टू द पावर 2 टाइम्स n/2 है ना, और ये क्या आ रहा है 1/x की पावर n/2। तो यहाँ पे आपको दिख के आ रहा है कि ये 2 कट रहा है ना, तो ये हमें दे रहा है nc n/2 x टू द पावर n इंटू x टू द पावर माइनस n/2। अभी बंदा क्या बोल रहा है, हमें n की वैल्यू निकालने के लिए, उन्होंने दे के रखा है ना, ये मिडिल टर्म में करके दे के रखा ना, तो हम लोग इसको इक्वेट करेंगे nc n/2 x टू द पावर n इंटू x टू द पावर माइनस n/2 इक्वल टू 924 इंटू x टू द पावर 6। हमें किस पे काम करना है, हमें सिर्फ इसके ऊपर काम करना है, ठीक है, हमें सिर्फ पावर के ऊपर काम करना है, क्योंकि हमें n से मतलब है। तो हम n माइनस n/2 इक्वल टू 6 से इक्वेट करेंगे, तो वो देगा n/2 इक्वल टू 6, जो कि डायरेक्ट आंसर दे रहा है n इक्वल टू 12। तो ये थोड़ा सा हिंट दिख के आ रहा था कि इसका आंसर ऑप्शन 12 होना है, ऑप्शन बी होना है। आपको भी समझना होगा है ना सॉल्विंग में, कैसे इजीली आप लोग को कंसिडर करके सॉल्व करना है। क्लियर है बात। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द एक्सपांशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सप्रेशन द टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 4, यहाँ पे भी देखो ऐसे सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 4 को ढूंढ के निकालनी है, ठीक है, टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 4 को ढूंढ के निकालना। तो यहाँ पे आपका जो क्या है टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला तो लगेगा, एनसीआर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर आर लगेगा। यहाँ पे n क्या है जान लो, n है आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पे टी n आपका टोटल 8 है, मतलब आपको टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला हो जाएगा 8cr एक्स क्यूब की पावर 8 माइनस आर 1/x स्क्वायर की पावर क्या आर। अभी इसको हमें इक्वेट करना है सर्टेन टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 4। ये कोएफिशिएंट क्या है हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, बट हमें पावर तो पता है ना। तो आप क्या करो, इधर से ये x की पावर को उठा लो, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 इंटू 8 माइनस आर, फिर यहाँ पे इंटू है x की पावर माइनस 2r इक्वल टू x की पावर 4 से मैं इक्वेट कर रही हूँ, मेरे से कोएफिशिएंट से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम पहले आर तो पता कर लेना, तब जाके हम टर्म पता कर पाएंगे कैसे भी उसको। तो x टू द पावर 4 तो अटैच ही है, तो इसको सॉल्व कर लो एक बार। x टू द पावर है 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 माइनस 3r, फिर ये माइनस 2r इज इक्वल टू x टू द पावर 4। इसको सॉल्व कर लो, 24 माइनस 5r इक्वल्स टू 4, दैट इज 5r इज इक्वल टू 20। तो r इज इक्वल टू क्या दे रहा, 4 दे रहा है ना, r इज इक्वल टू 4 दे रहा। r इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा, 4 मिल रहा। मतलब आपको क्या निकालना है, अभी टर्म तो आपको मिल गई, टी आर प्लस 1, टी आर क्या मिला 4 मिला, मतलब टर्म क्या है वो T5 टर्म है। इसका कोएफिशिएंट में डायरेक्ट वैल्यू डालो, अभी 8c4 था ना, देखो यहाँ पे आ जाते फिर से, यहाँ पे सिर्फ एक कोएफिशिएंट की बात हो रही है ना, अभी हमें कोएफिशिएंट ढूंढना है, क्योंकि सभी टर्म तो x टू द पावर 4 में है। तो 8c4 है इसका आंसर। 8c4 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 2 जा 8 को कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, तो आपको कितना दिख के आ रहा है, ये 2 5 जा 10 10 7 जा 70। तो ये दिख के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका आंसर आने वाला है 70। समझ में आया कि नहीं आपको। मैंने क्या किया, x टू द पावर 4 कंटेनिंग मुझे चाहिए टर्म, तो मैंने पता किया r क्या है उसके लिए मैंने क्या किया, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाई, उसमें से x की पावर को लेके x टू द पावर 4 को इक्वेट किया मैंने, इक्वेट करने से मुझे r मिल गया। r मिलने के बाद फिर से टर्म के में आ गए हम लोग, फिर से जनरल टर्म में आ गए, जनरल टर्म में आके उनमें हमने r सब्स्टिट्यूट किया और हमें मिल गया द टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 4, जो कि ऑप्शन ए हमें मिला। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल। एक ट्राइनोमियल है यहाँ पे और एक बाइनोमियल है,
ठीक है, तो एक बार ये अच्छे से लिख दो। आपको क्या चीज़ है यहाँ पे, आपके पास है 1 + x + 2x का क्यूब है ट्राइनोमियल, और एक बाइनोमियल है 3x⁻²/2 -1/3x⁻9। तो आपको तो पता है इंडिपेंडेंट टर्म कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। एक तो इसको कांस्टेंट है, इसमें भी आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो पूरा कांस्टेंट, यहाँ का कांस्टेंट k और यहाँ का कांस्टेंट c, तो टोटल आपका इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएगा, k इंटू सी। ये बात समझ में आई आपको। तो आपको इसको तो कुछ हाथ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इसमें से क्या करना है, इंडिपेंडेंट टर्म को ढूंढना है, और वो इंडिपेंडेंट टर्म मल्टीप्लाई होगी ये 1 के साथ। तो फाइनल इसके प्रोडक्ट का फाइनल आपको इंडिपेंडेंट टर्म मिलेगा। तो आपको तो इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब पता ही है, इंडिपेंडेंट टर्म मतलब टर्म कंटेनिंग x⁻0। इट इज द टर्म कंटेनिंग x⁻0, है ना। तो हम लोग अभी सिर्फ इसके लिए काम करेंगे, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। हमें फॉर्मूला पता है TR+1 का, कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए ये होता है NCR a⁻n−r b⁻r। तो अभी देखो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ। तो ये TR+1 इज इक्वल टू n कितना है अपना 9 है, तो 9CR a कितना है 3x⁻²/2 का 9 - r इंटू b क्या है, देखो निगेटिव में है b, -1/3r क्या है r। अभी हमें इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए ना, तो x⁻0 इक्वल टू निकालो। यहाँ पे x क्या क्या आ रहा है, x की पावर आ रही है -2 इंटू 9 - r इंटू यहाँ पे आ रही है, ये x था ना, x क्या आ रहा है यहाँ पे -r आ रहा। ये बाकी के कांस्टेंट को आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले r तो निकाल लेना है ना, उसके बाद वो कांस्टेंट को लेके हम लोग टर्म निकालेंगे। तो 0 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा, -18 + 2r - r, दैट इज 18 इज इक्वल टू r। अभी ऐसा टर्म तो डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा क्या ऐसा टर्म। अभी r इक्वल टू 18 कैसे मिलेगा, जबकि आपका n ही 9 है, n आपका 9 है, तो r कैन नॉट बी इक्वल टू 18। तो हम क्या बोलेंगे, नो सच टर्म एग्जिस्ट इन द एक्सपांशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहना चाहिए। क्लियर है ना बात आपको, क्योंकि जब ऐसा कुछ आता है आपको अनएक्सपेक्टेबल, राइट, जो कि रॉन्ग चीज है, कि हमें तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए हम लोग काम कर रहे थे, बट हमें r की वैल्यू जो मिली वो आउट ऑफ द कवरेज है ना, n की वैल्यू 9 है, तो r कैसे 18 होगा। तो इसका मतलब ऐसा टर्म एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर बात है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। प्रोसेस तो वही फॉलो की जो हम लोग यूजुअली फॉलो करते हैं टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट टर्म इन दी बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ in the expansion of this one। क्या एक्सपांशन है, 1 - x/1 + x the whole raised to 2। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 - x का स्क्वायर इंटू 1 + x का पावर -2। और फिर से वही बात हो गई यहाँ पे, इसका हमें एक्सपांशन लिखना होगा। इसका एक्सपांशन तो लिखना आसान है ना, तो लिख लो। इसका तो बहुत ही आसान है, इसका है 1 - 2x + x²। और ये पावर -2 वाले का एक्सपांशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 - 2x + 3x² - 4x³ और आगे वाली टर्म आएगी +5x⁴ एंड सो ऑन, अल्टरनेट होगी ये प्लस एंड माइनस में। अभी ये कैसे आया मुझे आप मत पूछो, ये कैसे आया आपका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ फिर से। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1 + x⁻ n का फॉर्मूला लगाया हमने। ये क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 - nx + n इंटू n+1/2 फैक्टोरियल इंटू x² माइनस n इंटू n+1 n+2/3 फैक्टोरियल इंटू x³। ऐसे ही चलता जाता है ना, ये फॉर्मूले से मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो अभी मैं एक बार रीराइट कर लेती हूँ इसको नेक्स्ट लाइन पे आपके लिए। तो मुझे क्या क्या मिला, मुझे है 1 - 2x + x² इन वन ब्रैकेट, और हमें ब्रैकेट में क्या मिला था, उसका एक्सपांशन, इसका निगेटिव पावर का एक्सपांशन हमें मिला था 1 - 2x + 3x² - 4x³ + 5x⁴ माइनस सो ऑन आएगा। बट हमें किससे मतलब है, हमें x⁴ से मतलब है। तो वो कैसे आएगा, देखो 1 से लेके x⁴ तक, इसलिए मैंने वहां तक लिखा, वो आएगा। और x⁴ कैसे बनता, वो बनता इससे x इंटू x³ के टर्म से और x² इंटू x² के टर्म से। तो इसके आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को उठाना है। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁴ क्या होगा, 1 इंटू 5, देन प्लस -2 इंटू किसको जाना, -4 को जाना, फिर +1 इंटू किसको जाना, 3 को जाना। तो ये निकाल लो आंसर, ये क्या आएगा आपको, ये आएगा 5 माइनस इंटू माइनस +8 +3, है ना। ये कितना आना है फिर, ये 5 + 3 8 + 8 16। तो इसका आंसर आना है आपको ऑप्शन बी। तो आपको समझ में आ रहा है ना ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। आपको ये रिक्वायर्ड एक्सपांशन लिख के उसमें से रिक्वायर्ड चीजें ही लेनी है जो अपने को मतलब है, जिससे हमें मतलब है,
ठीक है। और इन सब का एक्सपांशन कैसे आता है उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको रिवाइज करी, वो फॉर्मूला को आपको यूज करके ये वैल्यूज को निकाल लेना है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n व्हाट इज द सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। मतलब वो क्या बोल रहा है, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इनका एडिशन पूछ रहा। मैंने आपको शॉर्टकट पढ़ाया मेरे रिवीजन के लेक्चर में कि आप 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n को जब ऐड करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, nc0 nc1 nc2 nc4, ये इवन के एडिशन मिलती है ना। इवन की एडिशन कब मिलती है, जब आप उनको ऐड करते हो, 1 प्लस एक्स के एक्सपांशन को 1 माइनस एक्स के एक्सपांशन को जब आप ऐड करते हो तो आपको ये मिलती है इवन। तो हमें अभी इसका आंसर चाहिए ना। और ये क्या चीज है, ये इसका आंसर क्या होता है, ये जो आता है ये 2 टू द पावर n आता है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 1 पुट कर लो, है ना, 2 टू द पावर n प्लस, तो यहाँ पे तो ये जीरो हो जाना है, ये यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट किया ना मैंने, तो ये तो जीरो ना, इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ये हमारा क्वेश्चन है, मैं इसको क्यों बोलती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है ना, सम ऑफ द इवन कोएफिशिएंट। तो हमें क्वेश्चन के आंसर क्या मिले, क्वेश्चन के आंसर क्या मिला हमें, 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, ऑप्शन बी हो जाना है। क्लियर है बात, समझ में आया ना इसको अप्रोच क्या करना है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। क्लियर है ना इसका अप्रोच कैसा रहेगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इफ 1 प्लस ए एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर सो ऑन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड n। a और n दोनों की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने हमें पूछ के रखी है। तो a तो दिख के आ रहा ना, ये है लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड में हमारे पास टर्म्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका एक्सपांशन, 1 प्लस ए एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन क्या होगा, ये होगा nc0, है ना, प्लस nc1 ax की पावर 1 प्लस nc2 ax की पावर 2 सो ऑन, लास्ट टर्म रहेगा ncn ax की पावर n, है ना। ये इस तरह से आएगा, मतलब ये आएगा nc0 की वैल्यू होती है 1 प्लस ये nc1 की वैल्यू होती है n, तो n ax आएगा, प्लस nc2 की वैल्यू क्या होती है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होती है ना nc2 की वैल्यू, ये a स्क्वायर x स्क्वायर आएगा। और कहाँ तक है, बस यहाँ तक ही है, बस यहाँ पे रोक लो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग को 3 टर्म ही दिए, तो 3 टर्म तक हमने ले लिया। अभी क्या करो, इक्वेटिंग करो ना, आपको इक्वेटिंग दिख रहा है 1 इक्वल टू 1, फिर na इज इक्वल टू क्या है 8 है, तो na इज इक्वल टू 8 है, इक्वेशन 1 मिला। दूसरी इक्वेशन निकाल लो, तो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी आपको, ये 24 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये दो इक्वेशंस मिल रहे हैं। तो एक बार लिख लेते हैं इसको आगे की लाइन पे, हमें मिल रहा है na इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन क्या मिल रही है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो ये दो इक्वेशंस हमारे हाथ में है, इन दोनों को यूज करके हमें क्या करना है, n एंड a की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरी वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, इसको हम लिख सकते हैं na इंटू n माइनस 1 बाई 2 फिर इंटू a इज इक्वल टू 24, ताकि हम क्या करें, ये na की वैल्यू को यूज कर पाए यहाँ पे। तो यूज कर सकते कि नहीं, तो हमें दिख क्या रहा है, ये 8 अपॉन 2 इंटू n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू 24, ये हमें क्या देगा फिर से na माइनस a इंटू 4, दिख क्या रहा है कि आपको सॉल्विंग पार्ट। तो अभी अभी फिर से एक बार यूज कर लो ना na को, फिर से एक बार यूज कर लो, ये हो जाएगा 8 माइनस a इंटू 4 इज इक्वल टू 24, तो ये 4 1 जा 4 6 जा, तो 8 माइनस a इज इक्वल टू 6, मतलब a इज इक्वल टू क्या आया हमें 2 आया। a की वैल्यू हमें 2 कहाँ पे देके रखे, एक बार टिक कर लो ऑप्शंस को, यहाँ पे दो में देके रखिए, a पहले रहना n बाद में रहना, तो a और b में से कोई तो एक आंसर रहेगा, बट हमें n भी तो निकालना है। तो हम लोग फ्रॉम 1 से यूज कर लेंगे, n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, तो हमें तो आंसर दिख गया, ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। ओके, if the coefficient of the second, third and fourth terms in the expansion of this are in AP, then what is n। अभी क्या चीज है हमारे पास, 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, इसका एक्सपांशन क्या होता है, इसका एक्सपांशन होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर सो ऑन, ऐसे आता है ना, है कि नहीं। इसमें हमें लेना है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कौन है, सेकेंड टर्म है हमारा, लिखते हैं nc1x है, हमें सिर्फ किससे काम करना है, बाय द वे कोएफिशिएंट से, तो हम लोग को x लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कोएफिशिएंट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म क्या है, nc2 रहेगा, दिख क्या रहा है ना थर्ड टर्म, और क्या है, और फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का बोलो तो एक बार फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, इसका नेक्स्ट वाला रहेगा ना nc3, सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन से है,
NC1, NC2, NC3, तो ये AP में है बोल रहा, मतलब हमारे पास है NC2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू NC1 प्लस NC3/2, एवरेज होता है ना, मीन अरिथमेटिक मीन मैंने लगा है यहाँ पे। NC2 हमारा मिडल टर्म है, तो NC1 प्लस NC3/2 होगा NC2 का वैल्यू। तो हमें इसको ही सॉल्व करके क्या करना है, n की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम ढूंढ सकते हैं कि नहीं n की वैल्यू आसानी से। NC2 का फॉर्मूला लगाओ n फैक्टोरियल, इसका मैं शॉर्ट में लिख दूं फॉर्मूला। NC2 का क्या आ जाएगा, NC2 का आएगा n-2 कैंसिल होना है ना, n इंटू n-1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे n इंटू n-1 फैक्टोरियल कट होना है, तो ये n आएगा प्लस ये n इंटू n-1 इंटू n-2 है ना, अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा, दैट इज 6 अपॉन ये क्या है 2 है। तो ये जो अपॉन 2 है दोनों साइड तो कट रहा, तो ये हमें आ रहा है n इंटू n-1 इज इक्वल टू ये 6n प्लस ये एक बार n इंटू ये n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 आता, देख लो एक बार, अपॉन 6 है। कैलकुलेशन है, सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे n को काट देते हैं ना, n तो तीनों में है कॉमन, अभी क्या बचा उसको हैंडल कर लो। हमारे पास है n-1 इंटू 6, लेफ्ट में, राइट में हमारे पास है 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, isn't it, you also got the same। तो अभी देखो ये n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 8, ये इस चीज को लेफ्ट में राइट में लेके आओ, माइनस 6n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमें दे रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें ये दे रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। 2 7 जा तो इसके फैक्टर्स मिल गए, n-2 एंड n-7 इक्वल्स टू 0, जो हमें क्या देगा n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 7। बट इसमें से सही आंसर कौन रहेगा, किसको चूज करेंगे, 7 को चूज करेंगे कि 2 को चूज करेंगे, 7 को चूज करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे कितने टर्म्स है, सेकेंड थर्ड फोर्थ है, हम n को 2 लेंगे तो उसमें तो 3 टर्म ही आएंगे, है ना, हमें फोर्थ टर्म कहाँ गया, फिर n इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, हमें 7 चूज करना पड़ेगा एज पर द गिवन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमें बोल रहा है कि इसमें ये 3 टर्म्स है, मतलब n क्या होना, पक्का 7 होना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो इस सेशन में मैंने डिस्कस किया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम बीटी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 2 या तो 4 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। और जो टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, मिडल टर्म फाइंड करना, इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना, कोएफिशिएंट फाइंड करना, या तो कोई पावर ऑफ x की टर्म फाइंड करना, है ना, तो यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओगे, जस्ट आपको दिमाग में उसका प्रोसेस याद रखना है और उसको सॉल्व करना है। और ये सम इतने हार्ड नहीं होते, कम से कम स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं। देयर वुड बी ऑलवेज अ हिंट, जैसे कि आप पाए ना कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया जिसमें हिंट थी, so there would be always a hint, you have to work along with the options so that in less time you can attempt the questions। clear है, ठीक है। So thanks for watching this video guys, I would meet you in the next video, but do not forget to like the session, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel